नहीं नहीं मेहरू, हम इन नजरानों को अभी छू नहीं सकते। तो फिर आपने इन्हें कबूल क्यों किया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल इन्हें इसी हाल में रहने दो। हमें क्या? हम क्या इन्हें देखने के लिए मरे जा रहे हैं? तहखाने में छुपा कर रखिए, कोई चोरी ना कर ले। अरे मेहरू सुनो, मेहरू मेहरू, गुस्सा तो इनकी नाक पे सवार रहता है। अब मैं इसे कैसे कहूं कि ये सारे तोहफे इसी के लिए हैं? मेहरू के लिए? हाँ। मैं समझी नहीं। राजा मान सिंह मेहरू के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे। जनाब, अली कुली खान राजा साहब की खिदमत में आदाब पेश करता है। आओ शेर अफगान अली कुली खान, हम आपकी वीरता से बहुत प्रभावित हैं। यह तो आपकी जरा नवाजी है राजा साहब, वरना ये खादिम तो हुकूमत का सिर्फ एक अदना सा खिदमतकार है। बिराजिए। शुक्रिया। आज इधर कैसे निकल आए? राजा साहब, मुझे आपकी नसीहत और मदद की जरूरत है। हम आपकी सेवा में हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं? राजा साहब, जब से शहजादा सलीम दक्खन के महाज पर गए हैं, मैं सुकून से सो नहीं पाया हूं। वो क्यों? मैंने सोचा था दक्खन के महाज के लिए शहजादा सलीम मुझे तलब फरमाएंगे, मगर यह मुमकिन हो नहीं पाया। यह शायद संभव नहीं था, क्योंकि महाबली चाहते थे कि आप शीघ्र ही बंगाल में अपनी जागीर बर्दवान का कामकाज संभाल लें। क्या सिर्फ यही वजह थी राजा साहब? बिल्कुल। राजा साहब, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं, मगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं। सिपाही तो अभय होता है अली कुली खान। आश्चर्य है कि आप जैसा वीर इतना संकोच करें। आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि पहली बार किसी से इश्क फरमा रहे हो। हाँ राजा साहब, बात कुछ ऐसी ही है। हम कुछ समझे नहीं। राजा साहब, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा पैगाम मिर्जा ग्यास बे के घर ले जाने की जहमत फरमाएं। कैसा पैगाम? उनकी बेटी मेहरुनिसा खानम के लिए। मैं वादा करता हूं राजा साहब, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आप मेहरुनिसा से शादी करना चाहते हैं? जी राजा साहब, मेरा इस मुल्क में कोई रिश्तेदार नहीं है राजा साहब। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। अली कुली खान, मेहरुनिसा बेगम बिल्किस की मुंह बोली बेटी है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूं। खुदा गवाह है राजा साहब, मेहरुनिसा मेरी जिंदगी में पहली और शायद आखिरी लड़की है जिसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा हूं। आप तो मुगल दरबार के एक बावाकार सरदार हैं। आप चाहें तो मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं। एक रास्ता हो सकता है। आपको याद है जब आपकी तलवार ने शहजादे सलीम की जान बचाई थी, उस समय महाबली ने आपको कोई वादा दिया था? जी हां, याद है। शहंशाह ने फरमाया था, मैं उनसे जो भी तलब करूंगा मुझे अता किया जाएगा। उस तलब का समय अब से अच्छा और कब होगा? आप सही फरमाते हैं राजा साहब, मगर शहंशाह से मुलाकात कोई आसान बात तो नहीं। वो तो बात की बात है। पहले इस मामले में हमें मिर्जा गयास बेग की राय जानने दो। अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ
तब क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा जो महाबली चाहेंगे। दरबारियों के शादी ब्याह के मामले में महाबली का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। राजा साहब, अगर आपकी मदद से मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। यह एक सिपाही का वादा है। हमें आप पे गर्व है। ये सब क्या है राजा साहब? अगर खुशी का मौका है तो नजराने हमें पेश करने चाहिए। सब पता चल जाएगा भाभी साहिबा। हम कुछ क्षण आपके पति से बात कर लें, ये आपको सब बता देंगे। आइए, तशरीफ लाइए। राजा साहब, जो रिश्ता आप मेहरुनिसा के लिए लाए हैं वो यकीनन काबिल गौर है, लेकिन हम शेर अफगान के खानदान और उसके शिजरे से बिल्कुल नावाकिफ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भले ही खानदान से है। उसके स्वभाव, उसके मान मर्यादा के रख रखाव से तो यही प्रकट होता है। हाँ, लेकिन भूतकाल में क्या रखा है मिर्जा साहब, आज आप उस व्यक्ति को देखिए, क्या नहीं है उसके पास? धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, और वो ब्याह भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वो फूल की तरह रखेगा बेटी मेहरुनिसा को। ये सब क्या है? मैं नहीं जानती, राजा मानसिंह लाए हैं। राजा मानसिंह? शायद उनके घर बेटा पैदा हुआ होगा। लेकिन इतने सारे तोहफे, जरूर कोई और वजह होगी। और क्या वजह हो सकती है? तुम बहुत सवाल करती हो। अब वो तुम्हारे अबू के साथ है, जब वो चले जाएंगे पता चल जाएगा। क्या हम देख सकते हैं? कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारे अबू इजाजत नहीं दे इन्हें छूना भी मत। शेर अफगान की काबिलियत और लियाकत के बारे में कोई शक नहीं कर सकता। तो क्या उन्होंने आपको हमारे पास भेजा? नहीं मिर्जा साहब, नहीं। मैंने उनसे चर्चा की है। आप मेरे दोस्त हैं। आपके परिवार की भलाई मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं आपसे बात करूं। मेहरुनिसा मेरी बेटी समान है। तो क्या ये तोहफे आप? वो तो शेर अफगान की भेंट है। वो नहीं चाहता था कि मैं खाली हाथ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। राजा साहब, मुझे मेहरुनिसा की अम्मी के साथ सलाह मशवरा करना पड़ेगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अहम रिश्ता बिना शहंशाह आलम के रजामंदी के नहीं तय किया जा सकता। आप उसकी चिंता न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि महाबली इस विवाह के लिए बड़ी खुशी से अनुमति देंगे। जी हाँ, लेकिन माफ कीजिए, बिना शहंशाह आलम की रजामंदी के हम शेर अफगान के तोहफे कबूल नहीं कर सकते। मैं समझता हूं। अब आज्ञा दीजिए। और इस रिश्ते के बारे में ध्यान से सोचिए। जी हाँ, सोचूंगा।
नहीं नहीं मेहरू, हम इन नजरानों को अभी छू नहीं सकते। तो फिर आपने इन्हें कबूल क्यों किया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल इन्हें इसी हाल में रहने दो। हमें क्या? हम क्या इन्हें देखने के लिए मरे जा रहे हैं? तहखाने में छुपा कर रखिए, कोई चोरी ना कर ले। अरे मेहरू सुनो, मेहरू मेहरू, गुस्सा तो इनकी नाक पे सवार रहता है। अब मैं इसे कैसे कहूं कि ये सारे तोहफे इसी के लिए हैं? मेहरू के लिए? हाँ, मैं समझी नहीं। राजा मान सिंह मेहरू के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे। जहां पना से मुलाकात हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको मेरी मदद करनी होगी राजा साहब। घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। महाबली से बंगाल की स्थिति जानने का अनुरोध करो, वो तुम्हें शीघ्र ही मिलने का समय दे देंगे। और फिर? सरकारी कार्य से निपटने के बाद अपनी निजी दरखास्त छेड़ दो। मैं जिले सुबहानी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं जो पिछली कमरगाह में उन्होंने इस नाचीज को दिया था। हमें बखूबी याद है शेर अफगन, मगर उस वादे का इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जहां पना, जहां मैं शादी करना चाहता हूं उस खानदान की तरफ आपकी इजाजत के बगैर मैं आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कौन है वो लड़की? अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।